कभी कभी सुबह उठते ही ऐसा लगता है जैसे दिमाग में सैकड़ों ख्याल दौड़ रहे हों। क्या क्या करना है, किसको जवाब देना है, कौन कौन से काम सिर पर चढ़े हैं। जैसे जिम्मेदारियों की पूरी भीड़ दरवाजे पर खड़ी हो, और जैसे ही हम आंखें खोलते हैं लगता है जैसे हम पहले से ही पीछे हैं। मन बेचैन है, दिल उलझा है। फिर वही मोबाइल उठाना, दूसरों से तुलना करना, खुद को थकाना शुरू हो जाता है। आज के जमाने में शांति जैसे कोई लग्जरी हो गई है, और जो सबसे ज्यादा भाग रहा है वही सबसे कामयाब माना जाता है। लेकिन इस दौड़ में कुछ बहुत कीमती खो गया है। हम रुकना भूल गए हैं, सांस लेना भूल गए हैं, खुद से जुड़ना भूल गए हैं। हम भूल गए हैं कि दिन की शुरुआत सबसे पहले मौजूदगी से होनी चाहिए। आप समझिए, आपके दिन की रफ्तार दुनिया तय नहीं करती, वो आप तय करते हैं कि आप किस चीज को सबसे पहले अहमियत देते हैं। मीटिंग से पहले, शोर शराबे से पहले, भाग दौड़ से पहले एक मौका होता है। क्या आप दिन की शुरुआत कनेक्शन से करेंगे या कंट्रोल से? ज्यादातर लोग कंट्रोल से शुरुआत करते हैं, हर चीज को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश में लग जाते हैं। लेकिन सोचिए, अगर एक दिन ऐसा हो कि आप सब संभालने की कोशिश छोड़ दें और दिन की शुरुआत सौंपने से करें। ये कमजोरी नहीं है, ये समझदारी है। जब आप सुबह सुबह भगवान को अपने दिन में बुलाते हैं, कोई रटे टाइप प्रार्थना नहीं, बल्कि एक सच्ची बातचीत, तो कुछ गहराई से बदलता है। एक हल्की सी फुसफुसाहट, मुझे रास्ता दिखाओ, मैं आज तुमसे आगे नहीं भागना चाहता। ये किसी धर्म की बात नहीं है, ये एक रिदम की बात है। और जीसस ने ये रिदम हम सबसे बेहतर जिया है। उन्होंने दिन की शुरुआत कभी भागदौड़ से नहीं की, बल्कि शांति से, जागरूकता से और अपने पिता से गहरे संवाद से की। यही रिदम हमारा भी हो सकता है। जब आप दिन की शुरुआत सौंपने से करते हैं तो अंदर कुछ टिक जाता है, फैसले साफ होने लगते हैं, भावनाएं स्थिर होने लगती हैं और आत्मा को एक एंकर मिल जाता है। वो एक पल, ईमेल से पहले, दबाव से पहले, जब आप बस हाथ खोलकर कहते हैं, मेरे दिल की रफ्तार तू तय कर, वही पल सब कुछ बदल सकता है। तभी आप दिखावा करना छोड़ते हैं और जीना शुरू करते हैं। तब आप खुद को साबित करने की दौड़ से निकलकर याद करने लगते हैं कि आप पहले से ही मूल्यवान हैं। और खूबसूरत बात यह है कि ये वही खत्म नहीं होता। वो जुड़ाव, वो मौजूदगी, वो आपके साथ चलती है। जीसस ने कभी नहीं कहा कि भगवान से दिन में एक बार मिल लो और फिर बाकी काम खुद संभालो। उन्होंने सिखाया रिश्ता, एक लगातार चलती बातचीत, एक मौजूदगी जो हर पल साथ रहती है। तो जब आप ऑफिस जा रहे हो, क्लास में बैठे हो या बस चुपचाप किसी सोच में हो, वो वही है। आप हल्के से पूछ सकते हैं, इस पर तेरा क्या ख्याल है? और ध्यान से सुन सकते हैं। आपको मोमबत्तियों या मंदिर की जरूरत नहीं, बस इरादा चाहिए। वो जगह नहीं देखता, वो आपका ध्यान देखता है। लेकिन अब आते हैं उस दूसरे हिस्से पर जो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दिन की शुरुआत मौजूदगी से करना एक बात है, लेकिन उसके बाद क्या? यहीं पर हम में से कई लोग अटक जाते हैं। हम सुनते हैं, महसूस करते हैं, समझते हैं कि हमें क्या करना है, लेकिन रुक जाते हैं और इंतजार करते हैं और संकेतों का और कंफर्मेशन का और टाइम का हफ्तों तक डायरी में लिखते रहते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं। और सच्चाई ये है, जो विश्वास बस डायरी तक सिमट जाए वो जिंदगी नहीं बदलता। जीसस ने कभी नहीं कहा कि बस बैठकर इंतजार करो। उन्होंने कहा, मेरे पीछे चलो, और चलना मतलब एक्शन। जब आपकी आत्मा जानती है क्या करना है, तो देर करना भी नाफरमानी बन जाता है। फर्क इससे नहीं पड़ता कि आप डरे हुए हो, फर्क इससे पड़ता है कि आप भरोसा करते हो या नहीं। भगवान आपसे ये नहीं कहता कि पूरा रास्ता एक ही दिन में तय करो। वो बस ये कहता है, शुरू करो, वो पहला कदम लो, वो फोन कॉल करो, वो अप्लाई करो, सामने खड़े हो जाओ। आपको पूरा मैप नहीं चाहिए, बस अगला सही कदम चाहिए। जैसे पतरस ने पानी पर जीसस को देखा,
उसे कोई गाइड नहीं मिला, सिर्फ एक शब्द मिला, आजा, और वो चला। वो था विश्वास, कांपते हुए हाथों से लेकिन एक स्थिर दिल के साथ। नतीजों से पहले आज्ञाकारिता चुनना। जिंदगी के कुछ सबसे बड़े ब्रेक थ्रू तब आते हैं जब आप पूरी तरह तैयार नहीं होते, बस तैयार होते हैं जवाब देने को, चलने को, चाहे रास्ता साफ ना भी हो। आज्ञाकारिता वो पुल है जो उस जिंदगी को जोड़ता है जिसकी आप प्रार्थना करते हैं, उस जिंदगी से जो आप जी रहे हैं। परफेक्शन की बात नहीं है, रिस्पॉन्स की बात है। जब आप उस पर चलते हैं जो आप जानते हैं, तभी आसमान आपके साथ चलने लगता है। यही असली चमत्कार है, बैठने में नहीं, चलने में। पर सच्चाई ये है, जो हमें रोकता है वो डर है। कोई जोरदार डर नहीं, बल्कि वो चुपचाप अंदर बैठा डर। नाकाम होने का डर, गलत समझे जाने का डर, लोगों को निराश करने का डर, खुद को नाकाफी महसूस करने का डर। और जब डर आता है तो हम अक्सर और ज्यादा जोर लगाने लगते हैं, दिखावा करने लगते हैं। लेकिन जीसस ने एक और तरीका दिखाया। डर से लड़ने के लिए शोर नहीं चाहिए, सच्चाई चाहिए, ताकत नहीं, याद। जब डर उठे तो खुद से सच बोलो, जोर से, भले अजीब लगे, भले कोई सुन न रहा हो। बोलो फिर भी, मैं अकेला नहीं हूं, मैं चुना गया हूं, मैं ये अकेले नहीं बना रहा। क्यों? क्योंकि आपके शब्द आपकी सोच बनाते हैं और आपकी सोच आपका सच। जैसे जीसस ने तूफान से बात की, वैसे ही आपको भी अपने अंदर के तूफान से बात करनी होगी। दिखावे के लिए नहीं, अपनी आत्मा को वो याद दिलाने के लिए जो भगवान पहले ही कह चुका है। जब आपके शब्द उसकी सच्चाई से मेल खाने लगते हैं तो डर की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। अंधेरे को सबसे ज्यादा डर साफी से लगता है, और जब आप सच्चाई बोलते हो तब आप रोशनी जला देते हो। अब चलिए और गहराई में चलते हैं। कभी कभी जिंदगी उस तरह नहीं चलती जैसे हम सोचते हैं। हम मेहनत करते हैं, दुआ करते हैं, प्लान बनाते हैं, फिर भी सब बिखर जाता है। दरवाजे बंद हो जाते हैं, लोग साथ छोड़ देते हैं, कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। और तब सवाल उठते हैं, भगवान ने ऐसा क्यों होने दिया? क्या मैंने सही सुना नहीं था? क्या मेरा विश्वास कम था? ये सवाल कमजोरी के नहीं होते, ये इंसानियत के होते हैं। और अगर आपने भी कभी ये पूछे हैं तो आप टूटा हुआ नहीं है, आप बस बदल रहे हैं। जीसस ने कभी वादा नहीं किया कि रास्ता आसान होगा, पर यह जरूर कहा कि आप अकेले नहीं चलेंगे। तो अगली बार जब कुछ वैसा न हो जैसा आप चाहते थे, तो खुद से पूछिए, क्या ये देरी कोई मना करना नहीं, बल्कि दिशा बदलना है? क्या बंद होता दरवाजा कोई रिजेक्शन नहीं, बल्कि मेरी हिफाजत है? क्या आज का ना कल के बेहतर हाँ की जगह बना रहा है? खामोशी को उसकी गैर मौजूदगी मत समझिए। हो सकता है आप उसे महसूस न करें, पर वो चल रहा है। जीसस ने हमें सिखाया, असल भरोसा तब साबित होता है जब कुछ भी साफ नहीं होता और फिर भी आप चलते रहते हो। यही है विश्वास, यही है परिपक्वता, यही वो पल होता है जब आपका समर्पण स्वर्ग को छूता है और वहां से ताकत आती है। और अंत में जीसस की एक और सीख जो हम अक्सर इस भागदौड़ में भूल जाते हैं, प्यार करना उन लोगों को भी जो उसे डिजर्व नहीं करते। सिर्फ उन्हीं को नहीं जो आपको प्यार करते हैं, बल्कि उन्हें भी जो आपको ठुकराते हैं, आपको तकलीफ देते हैं। सच्चा प्यार तब दिखता है जब आप किसी के गलत बर्ताव के बावजूद उसके साथ सही बर्ताव करते हैं, जब आप माफ करते हैं बदले की भावना के बिना। क्योंकि माफ न करना ऐसे है जैसे जहर अपने भीतर रखना और उम्मीद करना कि दूसरे को नुकसान होगा। वो सिर्फ आपको नुकसान देता है। और जब आप छोड़ देते हैं उनके लिए नहीं, अपने लिए, तो आप हल्के हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं और ईश्वर की शिफा के लिए जगह बनती है। लेकिन ऐसा प्यार, ऐसा जवाब तभी आता है जब आपके अंदर गहराई से ताकत हो। और ये ताकत किताबों या तालियों से नहीं आती, ये आती है उस करीबी रिश्ते से
जो जीसस ने अपने सबसे तकलीफ देह पल में दिखाया। वो आत्मविश्वास जो कहता है, अगर पूरी दुनिया मुझे नहीं समझती फिर भी मैं सुरक्षित हूं। अगर मैं अकेला हूं फिर भी मैं देखा जा रहा हूं। अगर मुझे धोखा मिला फिर भी मैं प्यार किया जा रहा हूं। ये आत्मविश्वास घमंड नहीं लाता, ये आपको अडिग बनाता है, क्योंकि अब आपकी पहचान दूसरों की राय पर नहीं, भगवान के ज्ञान पर टिकी होती है। तो अगर आज आप खुद को थका हुआ, बिखरा हुआ या खोया हुआ महसूस कर रहे हो, तो लौट आओ, और ज्यादा कोशिशों की तरफ नहीं बल्कि और ज्यादा करीबी की तरफ लौट आओ, उस परमेश्वर के पास जो पहले से ही आपकी कमजोरियों, आपकी गड़बड़ियों, आपकी चाहतों को जानता है और फिर भी आपको चुनता है। लौट आओ उस रिदम की तरफ जो जीसस ने जिया, भरोसे की, समर्पण की, प्यार की और कनेक्शन की, क्योंकि वही असली ताकत है। प्रदर्शन में नहीं, मौजूदगी में, परफेक्शन में नहीं, एंकरिंग में। और जब आप उस जगह से जीना शुरू करते हैं तो सब कुछ बदलने लगता है। एकदम नहीं, लेकिन अंदर से। आप सिर्फ जीते नहीं, आप चमकते हो।